करिश्मा का पहला क्रश बॉलीवुड में किसी? आई थिंक सलमान खान। उनकी कोई एक आदत जो आपको सबसे ज्यादा इरिटेट करती हो? ये रेडी होने में बहुत टाइम लगा था। वो कितनी क्यूटली रैबिट बन के बैठी घंटे में रेडी हो जाती है हर टाइम, किसी शूट के लिए या कहीं बाहर जा रहे 3-3 घंटा 3.5 घंटा। देखो जैसे ही करिश्मा के हेडफोन्स लगे करीना खुल के सामने आ गई। द मोस्ट क्रिंज कैरेक्टर ऑफ करिश्मा's एनी मूवी? पापी गुड़िया। पापी गुड़िया निकाल दूं? हाँ आप निकाल सकती हैं। ओके। सर ये मेरे बचपन के दोस्त है सर। जी जी। मतलब ये आज जो भी हैं ये आपकी वजह से। आपको याद है आपने एक बार हमारे शो पे प्रैंक किया था? मैं सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ सर। नहीं उस दिन बड़ी गलती हो गई मुझसे। नहीं सर, इसकी तो लाइफ बन गई। आपको पता है ये तो लोगों को जाके इंट्रो भी ऐसे देता, कहता मैं वही हूँ जिसको बच्चन साहब ने डांटा था। सर ये बड़ी जिद कर रहा था ये। चंदन कह रहा है मुझे जाना है, बच्चन साहब को मिलना है। मैंने कहा तुझे क्यों जाना केबीसी में? कहता उधर बड़ी बड़ी रकमें बोली जाती हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ मुझे सुननी है। क्योंकि सर इसने कभी बोला नहीं, परसों इसने 1.5 लाख बोला, इसका मुंह टेढ़ा हो गया था साइड से। सर जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। मेरे 3-4 दोस्त हैं सर आपके बहुत बड़े फैन हैं। अगर आप उनका नाम लेकर हेलो बोल दें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं सर बिल्कुल नहीं। ये बचपन से तो मेरे साथ ही घूम रहा। 3-4 दोस्त कहाँ से आ गए? इन्होंने पैसे लिए होंगे क्यों बच्चन साहब से तुम्हारा नाम बुलवाऊंगा 150 रुपए। ये आदमी सर ये बहुत चला गए। आपने फिल्में भी की हैं, हाँ। आप टीवी शो भी करती हैं, तो मतलब आप मेरी वेब सीरीज में काम करने का मेन लीड में आपका कोई विचार है? हाँ बट सुना है कि कास्टिंग हो चुकी है। वो बदल देंगे, उसमें क्या है? और अगर डायरेक्टर नहीं माना तो? डायरेक्टर बदल देंगे। ठीक है, तो फिर अगर प्रोड्यूसर नहीं माना तो? तो मरवा ही देंगे उसको। ऐसे कैसे? अगर बीवी नहीं मानती तो फिर? तो मैं फिर ना समझूं? कि जब आप लोगों की पोल खोलते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको फोन करके बोला कि तू कटघरे के तू बाहर मिल मुझको स्टूडियो के, ये सब जो 5 सवाल पूछे तूने रजत बाहर आके मिलियो मुझको? एक शख्स ने पूछा था। नाम बताएंगे उसका? एक शख्स, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बड़े राजनीति में बड़े दिग्गज थे और उनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड थी। जब उनको आपकी अदालत में मैंने बुलाकर उनसे सवाल पूछा उनके बेटे के बारे में, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में, तो फिर फोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है कि तुम कौन सी गाड़ी में जाते हो और हमें यह भी मालूम है कि उस गाड़ी में बम कैसे लगाया जाता है। आपका जवाब क्या था उसमें? मेरा जवाब ये था कि आप धमकी उसको देना जो आपकी धमकी से डरे। और मैंने उसे कहा था कि आप